मेरा नाम डॉक्टर सुखदेव सिंह जम्मू, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा का मैं महासचिव हूँ। जम्मू साहब, पिछले दिनों जो मामले हुए, अब क्या डिसीजन हासिल लिया गया संयुक्त किसान मोर्चा की? अगर मैं बात करूँ, क्या फैसला हुआ जी? संयुक्त किसान मोर्चा पिछले दिनों में जो मंडी में जो फसल की आवक आ रही है, तो जब भी फसल आती है तो किसान को तो गुलाब जामुन समझ कर सभी खाना चाहते हैं। व्यापारी भी खाना चाहता है, आड़ती भी खाना चाहता है और बाकी लोग भी खाते हैं। इसलिए हम इस मामले में जागरूक हैं कि किसान को भले ही ना पता कि उसकी लूट हो रही है, कि उसको खाया जा रहा है, पर हम समझते हैं उसको खाया जा रहा है। इसलिए हम हमारे साथी वक्तन मंडियों में जाते हैं, उसको चेक करते हैं कि कहाँ किसान के साथ लूट हो रही है। जम्मू साहब, डिजिटल कांटे की आपने बात की, पिछले दिनों आपकी एसोसिएशन के व्यक्ति गए थे, वहाँ जांच करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ आड़तियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इनके पास राइट्स क्या है, क्यों चेक कर पा रहे हैं? अगर चेक करना भी है तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ है या प्रशासन के गए, इनके पास क्या राइट्स है? कुछ इस तरह का मामला भी हुआ। आपको ये पता है कि जब वो गए थे तब वो साथ ही थे। वो आड़ती तो कई बार इतना वो जो सरकार की हवा उनको इतनी चढ़ी हुई है फूक उनके, वो तो मार्केट कमेटी को समझते कुछ नहीं है। हमें कहते तुम यहाँ लेने क्या आए हो? अरे किसान को हम नहीं देखने जाएंगे तो कौन देखने जाएगा? कितनी हास्यास्पद बात है कि जो किसान की हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी सभी की अपने अपने संगठन के तौर पे बनती है और संयुक्त रूप में बनती है कि जहाँ भी किसान के साथ लूट हो, किसान को तो नहीं पता मेरे साथ लूट हो रही, वो तो 4 ट्राली लेके दूसरी बोरी लेने गया हुआ, दूसरी ट्राली लेने गया हुआ, उसके बीच में आते उसके साथ क्या हो जाता है पता ही नहीं है। हम समझते हैं कि किसान के साथ लूट कैसे होती है, उसको रोकने के लिए आज हम डीसी को एक मांग पत्र देने जा रहे हैं ताकि डीसी साहब के संज्ञान में ये बात आ जाए और ये बातें डीसी साहब मार्केट कमेटी को की जिम्मे लगाकर और आड़ती एसोसिएशन को बाध्य करे कि ये काम नहीं होने चाहिए जो किसान के साथ लूट के होते हैं और व्यापारी को भी बाध्य किया जाए। हमारी ज़रूरत है मंडी में आना और मंडी को हम बचाना चाहते हैं। सरकार मंडी को ख़त्म करना चाहती है, आड़ती और किसान के बीच में युद्ध करा के मंडी को ख़त्म करना उनके लिए हित में है। इसलिए हमारा जो आड़ती का भाईचारा है हम उसको भी बचाएंगे और मंडी को बचाएंगे। आज के दिन में मंडी को बचाना, किसान को बचाना और मंडी की फसल को भाव को बचाना, ये हमारी मुख्य मांग है जिसके लिए हम चल रहे हैं। तो भविष्य में इस तरह के मामले ना हो, क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से? हमारी बड़ी स्पष्ट नीति है, हम सिस्टमेटिकल चलते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। वो जो इसमें डिपार्टमेंट हमारे बीच में हम जो 4 पिलर हैं, किसान है, व्यापारी है, आड़ती और मार्केट कमेटी है, बीच में मजदूर है। मार्केट कमेटी हमें सब चेकअप करने के लिए लगाई हुई है, उसकी जिम्मेवारी हम डीसी से तय करवाएंगे कि हमें भी चेक करें। अगर हम गलत फसल लाते हैं तो हमें भी रोका जाए, अगर हमारा किसान गलती करता है उसको भी रोका जाए, अगर आड़ती गलती करता है उसको भी रोका जाए, व्यापारी गलती करता है उसको रोका जाए। ये मार्केट कमेटी की जिम्मेवारी है सचिव की, हम वो तय करवाने के लिए डी साहब के पास। किसी भी किसान के साथ हम धोखाधड़ी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो घटनाक्रम जो हुआ है आपने देखा, सारा मीडिया में भी चर्चा है। हमारा फर्ज किसान नहीं, किसानों के द्वारा जो किसानी संगठन बने हुए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मंडियों में हम जाएं। इनके पास क्या राइट्स है, ये किस बात के लिए आड़ती एसोसिएशन हमें कह रही है कि आप मंडियों में नहीं आ सकते? कोई नॉर्मल एक संगठन का पदाधिकारी गया था उनसे पता करने, और हमारा वो राइट्स है कि हम मंडियों में जाएं, इनके कंप्यूटर जो कंडे हैं वो चेक करें, जाके नमी चेक करें। नमी की अगर बात करते हैं, मार्केट बोर्ड की जो मशीन है वो तो नमी अलग दिखाती है, आड़ती के पास इनके पास जो मशीन है वो अलग दिखाती है। आप कोई भी मशीन उठा के देख लो, तो अगर जो सरकार की तरफ से मशीन है मान्य तो वही होगी ना। मार्केट की मशीन में वो मॉइस्चर 17% आ रहा है और इनकी मशीन में वही मॉइस्चर 22% का आ रहा है। तो मार्केट की नहीं मान रहे, मतलब सारा खेल मशीन का है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आपके सामने है, आप चलो हमें आपको चेक करवा देते हैं कि अगर जितनी भी मशीन इनके पास है अलग अलग मॉइस्चर आता है, सभी में अलग अलग मिलेगा आपको। तो हम किसी भी किसान के साथ हम लूट नहीं होने देंगे। ये तो बहुत बड़ी लूट जो किसान के साथ जो आड़ती हैं, बहुत बड़ी लूट ये कर रहे हैं, तो ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। सब क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह का मामला हुआ आपने भी देखा, फिर आड़ती भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो चेक करने के लिए पहला तो आइडेंटिटी की बात करने वाला क्या है जी? हाँ पहला देख लो, कल भी सोनू व्हाट्सअप करी सी जो तुम पर्सन किया आ क्या है आड़त की देख लैन थोड़ी मत मंदिर आई क्या है। ठीक है, हम हरियाणा संयुक्त मोर्चे के मेंबर हैं। जो हमारी दिक्कत परेशानी सी ना कंप्यूटर कंडे वाली, वो सिरसा संयुक्त मोर्चा भी मांग रहा से, वो हमारा खुद की एक जड़ी जथेबंदी है वो भी मांग रही सी और संयुक्त मोर्चे की मांग सी, क्योंकि जो इनके परसी कंडा है ना इसने सेट किया है। तुम्हारे माध्यम के लिए हम तो भी कहना चाहते हैं भी जो नाप तोल विभाग है ना, इनके कांटे चेक करे, आज ही इनके बाटे चेक करे, क्योंकि उस दिन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੇਖੇ
ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲੀਗਲ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਤਾਰਿਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰਸਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਰਸਾ ਅੱਜ ਲੁੱਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅੱਜ ਲੁੱਟੀ ਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ को ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 17 तरीक ਨੂੰ बात करता है कि आज बैठ के दिवाली मनाएंगे। क्या वो हमारे वो सोचता है भी हमारी छतरी के नीचे आ जाएंगे, हम जहर चाट के तो मर सकते हैं। अरे इन व्यक्तियों की छतरी के नीचे नहीं आते असी, ये तो दिमाग च होवे, वो तो हमारे को सोच रहे हैं भी हमारी छतरी के नीचे आ जाएंगे, उनको घुल मिल जाएंगे, क्योंकि उनके साथ कई आदमी घुले मिले हैं। ठीक है। जो मान ला इस मंडी में इतनी गड़बड़ है, इस मंडी के अंदर लड़ने वाले लोग भी बैठे हैं, तो उनको पता नहीं। सरकार की माड़ा जो कोई मैसेज आता है तो साढ़े साथी पहला बोल देते हैं भी सरकार का प्रश्न है, तो उसको 30 तरीक का कंडा सरकार ने मंडियों में उतार दिया। उसको पता ही नहीं सरसे में लूट लगी है और काले वाली भी लूट है, कोई दिक्कत नहीं। रानियाँ भी लूट है, सानू पता है, इलाहाबाद भी लूट है। तो पहले सरसे वाली को तो सुधारिए ना, बाहरली लूट भी रुकनी चाहिए। हम सहमत हाँ, गलकर सरसे वाली पहला जरूरी है, जी जमी मेरे घर के भी पास है, मेरी दुकान के पास। पूरा इंडिया डिजिटलाइज हो गया। आज आप किसी दुकान पे वो हाथ से तराजू तोलना देखते हो, कभी देखा आपने? डिजिटल सभी डिजिटल कंडे हैं, उसके अंदर कभी आप किसी कस्टमर को दुकानदार 1 ग्राम या 2 ग्राम 100 ग्राम फालतू सौदा तोलते देखा है? ये जो वो लॉजिक दे रहे हैं आड़ती कि 100-200 ग्राम की कोई बात नहीं। क्यों? किसान के पास चोरी का माल है क्या? खून पसीने की कमाई है, दिन रात मेहनत करके सांपों की सिरियाँ पे चल के वो फसल तैयार करके अनाज लाता है मंडी के अंदर। ये कहते हैं 100-200 ग्राम, 100-200 ग्राम की लूट नहीं, किलो के हिसाब से लूट हो रही है, और बड़े पैमाने पे लूट करते हैं कुछ लोग। क्या कुछ एक्शन नहीं है उसके खिलाफ हम पहले जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे कि ये काम हो रहा है, इसके रोकिए। ठीक है। मार्केट कमेटी को कहेंगे कि इसको रोकिए। अगर वो एक्शन में नहीं आएंगे, आज हमने तय किया संयुक्त किसान मोर्चा ने कि हम इस चीज़ को रोकने के लिए किसानों की किसी भी पैमाने पर अगर कोई थोड़ी बहुत भी लूट, उसको रोकने के लिए हम आंदोलन करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि ये लूट छूट बंद करें। आड़ती एसोसिएशन में जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि सारे आड़ती नहीं है, एक साथ नहीं होते, तो जिन भी आड़तियों ने बाबा गुरदीप सिंह जेडी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, तो एक तो वो बाबा जी से माफ़ी मांगे इस चीज़ की, अन्यथा प्रशासन से भी हम ये मांग करते हैं कि जो कार्रवाई बनती है, जो कार्रवाई बनती है उन पे कार्रवाई करे, और जो किसान को हक है, किसान का हक किसान को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, किसान की लूट उन्होंने अगर मंडियों वालों ने बंद ना की तो बड़ा आंदोलन भी होगा। अगर पक्का मोर्चा कहीं लगाना पड़ा तो एसकेएम सिरसा ने ये फैसला लिया है कि पक्का मोर्चा भी लगाएंगे, परमानेंट धरना अगर इनकी दुकानों के आगे लगाना पड़े दुकानों के आगे धरना भी लगाएंगे, किसान की लूट नहीं होने देंगे। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ੀ ਕੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ। नहीं तो जिस तरह अगे प्रधान जी ने कहा है कि उन्होंने खिलाफ फिर यूनियन वाले एक्शन लेंगे। मैं दावा करता हूं कि अगर किसी सभी दुकानदारों के अगर कंडे सही हो जाएं तो आप कहेंगे वो किसान मानने के लिए तैयार है। नहीं होता, ये डिजिटल कंडे हैं, ये अपने आप सेट करवाए होते हैं 300 ग्राम पे, 500 ग्राम पे, 700 ग्राम पे। मैंने पिछले सालों कई जगह कई कंडे चेक करने का काम किया था, उसमें काफ़ी गड़बड़ी पाई गई थी। और जिस तरह से बात कर रहे थे कि 100, 200, 300 ग्राम से क्या फ़र्क पड़ता है, आरती एसोसिएशन भी कर रहे थे और वो भी कह रहे थे भाई 200, 300 ग्राम से क्या फ़र्क पड़ता है। अरे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर 300 कम तोलो ना, फालतू क्यों तोल हर बार है। 300 ग्राम से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, 300 ग्राम कम तोलते रहो, कोई नहीं बोले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहते हैं अधिकार किसने दिया? जिन्होंने दिल्ली की लड़ाई, MSP की लड़ाई लड़ी, जिन पे 100, 50 पर्चे दर्ज हैं प्रशासन के, जो 16 दिन टंकी पे रहे थे, पानी की टंकी पे, उनको अधिकार ये देंगे? क्या अधिकार? बस सभी के किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं सबके पास अधिकार है।